हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है, मेरे साथ लगे रहने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स और डीपीपी पीवाईक्यूज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है सर। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम पे हिंदी मीडियम पे अपना क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जिसमें जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। अगर कोई दोस्त है तो बुला लाना, कहना चल हिंदी में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप तो इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में जो और दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक और चीज, आपको इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सच्ची मैं नहीं मानता, अरे मानना पड़ेगा भैया, बिल्कुल कर रहा है। ई बुक्स, ई नोट्स प्रोवाइड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप अपने नोट्स को उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा था, अरे सर ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, मजा भी आ रहा है सर, बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने कहा धन्यवाद, मैंने कहा धन्यवाद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें अपन देखने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें अपन देखने वाले हैं चैप्टर 3, और जो होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मजेदार, शानदार, लाजवाब, एक तरफा तरीके से, एक तरफा तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मजा आएगा सर, मैं कह रहा हूं ना सर, लगे रहो, बस बिंदास तरीके से लगे रहो। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो अपन देख लेंगे सर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा डन सर, मैंने कहा डन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस बढ़िया तरीके से करते चलो, बढ़िया तरीके से क्या करते चलो, एक तरफा काम करते चलो। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाने दो, हो जाने दो सर, हो जाने दो, बिल्कुल ठीक है। तो बढ़िया है आगे। टाइप 2, टाइप 2 का मतलब सर इसके अंदर एक से ज्यादा आंसर्स वाले होंगे, एक से ज्यादा आंसर्स वाले होंगे। मैंने कहा ठीक है सर, तो लीजिए सर, आ जाते हैं अपन टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2, बिंदास टाइप 2। देखिए नोट भी लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर देन 2 ऑप्शंस में भी करेक्ट। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। वैसे चारों करेक्ट तो मिले नहीं, सबसे ज्यादा मिलते हैं 3 करेक्ट और 2 करेक्ट, बस एक करेक्ट वाला तो है ही नहीं मसला, लेकिन वो भी हो जाएगा। कभी कभी अपने साथ गेम खेल लेगा, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अपन इसका। चलो 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 क्या बोल रहा है सुनिए। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इंडिकेट्स दैट, भैया वो ये कह रहे हैं, ये जो रिडॉक्स कपल दिया हुआ है, पूरा लिख के दिखा देता हूं, मुझे तो वैल्यू भी पता है इसकी मुझे क्या, आपको ही पता है, पढ़ाई है मैंने जान से। प्यारा है सर, ये कॉपर प्यारा है, कॉपर दुलारा है सर, कॉपर प्यारा है और कॉपर दुलारा है। ठीक है, क्या बोल रहा है सर? द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। ये जो है ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन से। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर किसके कंपैरिजन में बोल रहा है? हाइड्रोजन। अच्छा, आपको हाइड्रोजन का पता है कितना होता है? अरे ये हमको बताएंगे हाइड्रोजन का, ये हमको बताएंगे। हाइड्रोजन होता है 0.00 वोल्ट। और अगर हमने पढ़ाया था कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन, मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा सर। क्या होगा? रिडक्शन। और जब भी किसी चीज का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है।
और ये लोग बोल रहे हैं कि भैया पॉजिटिव रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं भैया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला पॉइंट तो गया, पहला पॉइंट तो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट दिल जीत गया, क्योंकि द रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि अपना रिडक्शन करेगा तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन। तो सर बी तो सही है। अब बताओ सी और डी में क्या होगा? अब बताओ सी और डी में क्या होगा? जल्दी बोलिए जल्दी, सी और डी में क्या होने वाला है? बिल्कुल सी और डी में क्या होने वाला है? जल्दी, जितना जल्दी बताएंगे सर उतना जल्दी मजा आएगा, तभी बात बनेगी। सर सुनिए, कॉपर कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो यार, डिस्प्लेस वो कर पाता है जो ज्यादा रिएक्टिव हो। अगर ये लाइन को मैं सच मान लूं, दैट मींस कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। नहीं सर, पागल हो गए हो क्या? कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दैट मींस ये वाला पॉइंट भी गलत है। कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो ये पॉइंट सही है, मतलब ऑप्शन में जाना चाहूंगा बीडी के साथ। ए बीडी बीडी बीडी, बिल्कुल बीडी, बीडी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लो सर, मैं तो आपको हमेशा कहता हूं चेक कर लो, बस चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोलना चाह रहा था मैं? जल्दी 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 चेक कर लो क्या आंसर बोलने वाला था मैं। ये देखिए सर, अरे गलत अपन होते ही नहीं है सर, गलत अपन होते ही नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं होते। चेक करो जल्दी फटाफट, बढ़े आगे, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन 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 डन, एक नंबर तरीके से क्लियर है। चलिए सर, अब यहां आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? कुछ सुंदर बातें कह रहा होगा, सुन लीजिए। E naught cell for some half cell reaction are given below. On the basis of these, mark the correct answer. On the basis of these, mark the correct answers. मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप यहां पर देखो तो हाइड्रोजन का तो अलग से आराम से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वाटर का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और सल्फेट का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखिए सर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर बात कंसंट्रेटेड H2SO4 की है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह किया है, तो ये जो सल्फेट होता है, कौन? SO4-2, इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है सर इसका? ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। और यहीं पर अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट H2SO4 अगर रहता है तो इस केस में हमारा वाटर का ऑक्सीडेशन होता है सर, इस केस में हमारा वाटर ऑक्सीडेशन ले जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये दोनों केस सर, क्योंकि अगर ये आपसे को घुमाएगा तो इन्हीं दो केस पे घुमाएगा भी, नहीं तो फिर किसी केस पे नहीं घुमा पाएगा। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए 101%। इसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है सर, बात क्लियर है। और सर H+ तो कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलिए आ जाइए। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया है, हाइड्रोजन ने कुछ नहीं किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन किया और कन्वर्ट हो गया भैया H2 में। बिल्कुल बिल्कुल, और भैया कैथोड पे ही होता है हमारे रिडक्शन वाला काम। मतलब मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो 101% सही है, 101% मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट तो सही है। कोई दिक्कत? सेकंड वाले पॉइंट पे लगाओ, सेकंड वाले पे लगाओ जल्दी फटाफट, तेजी में सेकंड वाले पे लगाओ। क्या बोल रहा है? इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड। मैंने अभी क्या बताया? कंसंट्रेटेड में सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो भैया ये वाला पॉइंट तो गलत है। भैया इस बार ब्यूटीफुल नहीं है यार, मुझे बुरा लग रहा है यार, ब्यूटीफुल नहीं है इस बार, सल्फेट ने बेचारे को गलत साबित कर दिया। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है सर, अपना वाला ही है, उसको गलत मत समझो, सही बोल रहा होगा। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज टू एनोड। दिख डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहां पर? एनोड पे। मतलब सी वाला सही है। मतलब ब्यूटीफुल नहीं है तो क्या हुआ? कूट है।
क्या है, कूट है, ठीक है। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन विल बी ऑक्सीडाइज एट टेट्राथायोनेट आयन एट एनोड। नहीं भैया, डाइल्यूट में तो वाटर ही होता है, तो ये भी गलत है। तो इस बार आंसर है एडी एडी एडी। क्या आंसर है सर, एडी एडी एडी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। एडी एडी एडी, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। सर डन, सर लिखवा लो लिखवा लो लिखवा लो, बिल्कुल तरीके से लिखवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस क्वेश्चन का जरूरी है। लिया स्क्रीनशॉट, पक्का ये था क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो ए और सी आंसर है, यही तो अपन ने बोला था, यही बोला था ना। हाँ सर, ए और सी बोला था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करें चालू। क्या बोल रहा है, ई नॉट सेल दे दिया है डैनियल सेल का। क्या दे दिया है, ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सेल। भैया इक्विलिब्रियम की बात है सर, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर, हमारा जो ई सेल था हम उसको जीरो मानते हैं, उसको जीरो मानते, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन ने हमें सिखाया था, नर्स्ट इक्वेशन ने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था, लॉग क्यूसी, यही था ना। जैसे ही हम ये दो कंडीशन लगाते हैं तो हमारा क्यूसी बदल जाता है केसी में, और यहां पर जीरो रख दो फटाक से, तो जीरो इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी, यही होगा। अब हमने ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि सर ये वाला नेगेटिव टर्म है, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी, यही होगा बिल्कुल। अब अगर आप चाहो तो सर इसको निकाल लो, बिल्कुल इजी है। तो लॉग केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना दिया, 1.1, ठीक है 1.1, ठीक है सर। एन की वैल्यू यहां पर अगर अपन ले लें 2, क्या ले लें 2, देखो यार ये तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, केसी इक्वल्स टू 1.1 हो सकता है किसी केस में, क्या नहीं सर, किसी केस में नहीं हो सकता ये तो, और साथ ही साथ log केसी इक्वल्स टू 1.1 भी नहीं हो सकता। फिर बाकी टर्म कहां जाएगा, log केसी के अलावा अगर देखा जाए तो इतना सारा टर्म कहां जाएगा, इतना सारा का मतलब है ये n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ये कहां जाएगा, फिर ये भी तो कहीं जाना चाहिए ना, ये भी तो कहीं जाना चाहिए, ये कहां जाएगा फिर, ठीक है। तो अब समझो सर, इस फॉर्मूले को जरा इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो सर, क्या हुआ, log केसी इक्वल्स टू यहां पर n को ने 2 लिया 1.1 डिवाइडेड बाय 0.059, और जैसे ही 2 लिया तो कितना हो जाएगा 2.2 0.059, यही तो है देखो। तो मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन सर क्या बी पे भी कुछ आजमा सकते हैं क्या अपन, बी पे भी कुछ आजमा सकते हैं क्या, हाँ सर आजमा तो सकते हैं सर, थोड़ा इसको ओपन करना पड़ेगा अभी। पहले एक काम करो, इतना नोट डाउन करो, पहले एक काम करो, इतना नोट डाउन करो, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से इतना नोट डाउन करो, फिर अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाओ चालू फिर। देखो 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 मैं बताता हूं कैसे, मैं कहता हूं सर अपन इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, सेकंड वाले को कैसे लेके आना है मैं जानता हूं। मैं जानता है सेकंड वाले को कैसे लेके आना है, देखो क्या है सर, यही है। अगर आपको याद हो तो यहां क्या क्या था जो सॉल्व हुआ था, 2.303 RT और नीचे था NF, यही था क्या नहीं था, हाँ सर बिल्कुल तो यही था। अगर ये था तो फिर आप खुद सोचिए, ये ठीक है।
ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे दी है 1.1, ठीक है। यहां पर कितना है 2.303 आर टी, और एन अपन ने 2 माना है तो ये हो जाएगा 2f, और ये हो गया log kc। अब चेक करो सर, इसको और इसको चेक करो जरा, 1.1 log kc, और ये देखिए तो सर बी वाला भी आंसर है। यस, बी और सी दोनों आंसर है सर, बी और सी दोनों आंसर है सर, बी और सी दोनों आंसर है बढ़िया तरीके से। तो सर इसका आंसर है बी सी। पता है ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बी और सी दोनों आंसर है, चेक करें। ये देखिए सर, मैंने कहा था सर डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर डर गए ना तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर नहीं डर रहे हो, काम सॉलिड कर रहे हो, कोई टच नहीं कर पाएगा सर, कोई भी टच नहीं कर पाएगा। बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा सर, ए नंबर तरीके से, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फाइनली जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट, पक्का डन। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मतलब कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है सर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रही है तो इलेक्ट्रोलाइट पे तो करेगी ना, कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, आप बोल रहे हैं तो आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करके लिया है वो तो मैटर करेगा ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो भैया कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये सब कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पक्का होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पक्का होगा, डन 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 डन, 101% नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ भाई सही बात है ना, हाई कंसंट्रेशन है या फिर लो कंसंट्रेशन है, ये भी तो मैटर करता है। हाई कंसंट्रेशन है या फिर लो कंसंट्रेशन है, ये भी तो मैटर करता है। अगर हाई कंसंट्रेशन है, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा कंडक्टिविटी, तो सर ये बी वाला भी तो मैटर करने वाला है, बी वाला भी मैटर करने वाला। फिर पावर ऑफ एसी सोर्स, नहीं इससे कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे कंडक्टिविटी पे पावर से क्या मतलब है, नहीं। और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये भी इतना ज्यादा नहीं सर, सबसे ज्यादा जो है ना वो ये दो है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी एक तरफा तरीके से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी पहले देख तो ले सही भी आएगा नहीं, मैंने कहा ही था सही आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, बस जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। अरे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने कहा ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है सर, सर ये कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी H2O के बारे में कह रहा है। सब तो हमने पढ़ा है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H2 किसके बराबर होगी, H प्लस और लैम्डा नॉट OH माइनस। मुझे कहीं से ये चाहिए, अगर मुझे किधर से भी ये मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को ये चाहिए बस, ये जहां से मिल जाए मुझे। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ सर। मजा तो आएगा सर, देखते हैं सर, एक एक करके चलते हैं। पहले ए वाले को ट्राई कर लेते हैं, पहले किसको ट्राई कर लेते हैं, ए वाले को। मैंने कहा आ जाओ, क्या बोल रहे हैं ए वाला, लैम्डा नॉट HCl, तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, ऐसे ही टूटता है, ठीक है। फिर आगे लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, मैंने कहा वेरी गुड। फिर प्लस आगे, प्लस नहीं है सर माइनस है, मैंने कहा ठीक है माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। मैंने क्या कैंसिल हो रहा है सर, Na और Cl जा रहे हैं क्या, हाँ जा रहे हैं सर। क्या बचा, H प्लस और OH माइनस, सर मिल गया। यस सर पहला वाला आंसर है सर, तो ए तो मिल गया। लेकिन सर हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं, हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं सर, गोटी हो जाती है सर इसमें, इसमें मामला हाथ से बाहर निकल जाता है सर। मैंने कहा ठीक है सर, अगर मामला हाथ से बाहर निकल जाता है तो मामले को पकड़ लेते हैं थोड़ा अपन, एक बार थोड़ा सा मामले को पकड़ लेते हैं हाथ में, फिर अपन समझते हैं क्या हो सकता है।
तो ए जो है वो आपका आ गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ए तो आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ में आया ए? भैया किसी को दिक्कत तो नहीं है ए में? नहीं है तो फिर बढ़िया, इधर आ जाओ। ये क्या होगा? H प्लस लैम्डा नॉट NO3 माइनस प्लस Na प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। आगे माइनस Na प्लस माइनस OH माइनस, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हाँ सर, Na प्लस तो जा रहा है, और कुछ सर? सर हमें H मिल रहा है, हमें OH माइनस भी मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर एक तो वो माइनस में मिल रहा है सर, हमको दिक्कत ये आ रही है, और दूसरी बात ये हो रही है कि सर हमें ये भी मिल रहा है, ये नहीं जा रहा कहीं, तो अल्टीमेटली हमें दो चीजें नहीं मिल पा रही है सर, तो इसको तो हम नहीं ले पाएंगे सर, ना चाहते हुए मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा सर, सॉरी सर, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सर छोड़ना पड़ेगा मेरे को इसको, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है सर। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि देखो ना सर, एक बात समझो, एक तो H प्लस मिल रहा है, अच्छी बात है, OH माइनस मिल रहा है लेकिन नेगेटिव मिल रहा है, ऊपर से ये दो बेगानी शानी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका क्या करूंगा मैं? तो इनको नहीं, तो सर बी तो नहीं है। चलिए सर, चलिए सर सी के तरफ चलते। ओ भाई साहब, तो बी तो नहीं है भैया, ब्यूटीफुल नहीं है इस बार, सिर्फ अनारकली है। अब वो कूट है कि नहीं है वो देख लेते हैं, चलो आ जाओ। क्या है सर? लैम्डा नॉट Na प्लस, नहीं 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 नहीं, H प्लस है, H प्लस NO3 माइनस, इधर आओ, Na प्लस OH माइनस माइनस Na प्लस माइनस NO3 माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर आप देखें तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, मतलब बच रहा है हमारे पास, यस सर, मिल गया मिल गया सर, H प्लस भी मिल गया और OH माइनस भी मिल गया, बिल्कुल सर, तो इसमें ही बन रहा है सर, मतलब ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है सर, मतलब दो हो गए। अब आखिरी वाले को ट्राई करना है सर, क्या आजमाएं कि तीसरा तो करेक्ट नहीं है कहीं? सर पहला और तीसरा तो मिल गया, दो आंसर तो मिल गए, क्या तीसरा भी तो नहीं है? ये भी तो आजमा लें जरा, आजमा लक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक तरफा तरीके से देखेंगे सर, घबराने की बात नहीं है सर, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, चलिए। अरे यार ये क्यों मिटा रहा हूं मैं, अभी तो बाकी है ना एक और, ठीक है चलो। चौथा क्या है? लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव, लैम्डा नॉट OH माइनस, फिर लैम्डा नॉट H प्लस, लैम्डा नॉट Cl माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। चलो अब देख लेते क्या क्या बन रहा है सर। देखिए ये Cl से तो Cl गया, लेकिन अगर आप देखें तो इससे ये भी गया, ओ आ गया आ गया आ गया, एक मिनट, एक H एक Cl चला जाएगा ना, Cl जा रहा है ना, माइनस किया ना तो Cl से Cl गया, अमोनिया से अमोनिया गया, तो H और OH मिल गया, बिल्कुल सर यहां भी मिल रहा है हमें, यहां भी मिल गया हमें, और इधर पे देखो H से Na गया, नाइट्रेट से नाइट्रेट गया, H2O मिल गया। यहां पर क्या हो रहा था हमारा, यहां पर क्या हो रहा था पहले ये बताओ, यहां पर H तो मिल रहा था, Na से Na जा रहा था, लेकिन OH नेगेटिव आ रहा था। ठीक है सर, हमारे पास तीन आंसर्स हैं सर, तीन आंसर्स है, ये वाला भी आंसर है ये वाला भी आंसर रहेगा सर, बिल्कुल आंसर रहेगा ये वाला भी, आप मान के चलिए ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, रीजन समझ गया ना क्या है इसमें, रीजन समझ गया ना क्या है। देखो Na को कैंसिल कर देगा,
ठीक है, और ये नाइट्रेट वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव, ये इसको उड़ा देगा तो क्या बचा, H प्लस और OH माइनस। बिल्कुल सही है सर, सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहां ऊपर वाले में क्या हुआ था, NaOH को प्लस करना था इनको, वो नहीं किया इनने। ठीक है, डन, पक्का, कोई परेशानी तो नहीं है? तो सर ये हमारा क्लियर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये हमारा क्लियर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक तरफा तरीके से। H2O चाहिए, H2O मिल गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, डन ना? ठीक है, आ जाओ आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल कुछ तो बोलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ तो बोलेगा ही, क्या बोलता है जरा सुन लेते हैं। हाँ, व्हाट विल हैपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है भैया, क्या पढ़ाया था मैंने आपको एक्वस कॉपर सल्फेट में? बेटा मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया है आपको, बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया है मैंने। क्या पढ़ाया है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में? क्या है सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए। सर आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यह चीज पढ़ाई थी कि जब भी हम एक्वस कॉपर सल्फेट लेंगे तो कॉपर तो कैथोड पे डिसाइडेड है कि वहां जाना ही जाना है, इसको कहां जाना है, कहां पर जाना है, कॉपर को कैथोड पे, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये कंफर्म था। ठीक है, उसने इलेक्ट्रोड की बात नहीं करी है। देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोला, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड बोलता तो कहानी अलग हो जाती है, बताऊंगा मैं आपको, वो भी बता दूंगा। तो देखिए पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वहां पे। ठीक है, बोल रहा है कॉपर विल डिपॉजिटेड एट एनोड, नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड होती तो कहानी बदल जाती, और सर इधर पे फिर वही रेस चलती है H प्लस, और कॉपर में तो कॉपर जीत गया, अब O माइनस और अपना कहां पर सल्फेट में, तो भैया ऑक्सीजन जीत जाता है, ऑक्सीजन विल बी रिलीज एट कैथोड, कैथोड नहीं एनोड पे, सॉरी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है सर, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है सर। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करिए, जाके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करिए सर, बताया गया है ये पूरा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करिए जाके, बताया गया हुआ है ये पूरा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ए और सी आंसर है, ए और सी आंसर है बिंदास तरीके से आपका, ए और सी आंसर है बिंदास तरीके से आपका, देख लीजिए सर, प्यार से देखेंगे सर, ए और सी आंसर है आपका बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। डन डना डन डन, कैसे सर, डन डना डन डन हो गया। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल क्लियर है। देखिए ए और सी, सर आंसर आ गए थे कि नहीं आ गए थे, ये रहे ए और सी। मैं वही बोल रहा हूं कि अपन पलट कैसे गए भैया, या तो प्लेटिनम की बात चल रही थी। अच्छा, अगर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड नहीं होती और प्लेटिनम के जगह अगर सर कॉपर की इलेक्ट्रोड हो जाए, किसकी इलेक्ट्रोड हो जाए, कॉपर की, तो पता है क्या होता है, फिर इसको अपन कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर को प्योर फॉर्म में लेके जाते हैं, कॉपर को कहां लेके जाते हैं, प्योर फॉर्म में। देखो कैसा होता है, ये प्रोसेस समझाता हूं मैं। ये जो कॉपर है ना, ये प्योर रॉड है, कॉपर की प्योर रॉड है, ठीक है। और यहां पर एक और रॉड है, ये कॉपर की इम्प्योर रॉड है, ठीक है, बिल्कुल।
और यहां पर आपका ऐसा सोल्यूशन है, और ये जो सोल्यूशन है ना ये कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। तो इसके अंदर आयंस होंगे, है ना, होंगे ना आयंस भाई कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट टूट के क्या बनाएगा, Cu2 प्लस SO4 माइनस, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इम्प्योर में से कॉपर टूट टूट के नीचे आता है, क्योंकि इसमें और भी चीज है। तो यहां से कॉपर टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, और कॉपर कहां पर आता जाता है, नीचे। ये कॉपर आ रहा है, Cu2 प्लस बन गया, ये कॉपर आ रहा है, Cu2 प्लस बन गया। तो मतलब इस वाली में से कॉपर टूटता टूटता नीचे आ रहा है, मतलब ये एनोड पे हो रहा है ना। उसके बाद ये कैथोड पे क्या होगा, यही कॉपर जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो ये देखिए कॉपर पूरा डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इम्प्योर रॉड में से पूरा कॉपर निकल के किसकी तरफ आ रहा है, प्योर रॉड की तरफ। मतलब जो कॉपर के साथ इंप्योरिटीज थी वो इंप्योरिटीज यहीं रह जाएगी, और पूरा कॉपर ऐसा निकलते हुए कहां चला जाएगा, कॉपर की प्योर रॉड पे। तो भाई जब भी हम कॉपर की इलेक्ट्रोड लेते हैं तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का ही रिडक्शन देखने को मिलता है। कॉपर का ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और कॉपर का ही रिडक्शन आपको कहां पर देखने को मिलता है, कैथोड पे। कहां पर देखने को मिलता है, कैथोड पे। तो ये चीजें अपने सामने होती हुई अपन को देखने को मिलती है। तो अब देख लीजिए पीछे वाला क्वेश्चन यही है, पीछे वाला क्वेश्चन यही है, पढ़ो जल्दी पढ़ो। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट का क्या होता है। तो मैंने कहा भैया ये देखिए कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये आपकी कैथोड और ये आपकी एनोड, ठीक है। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, कॉपर विल बी रिलीज्ड एट एनोड, कॉपर विल बी डिपॉजिट एट एनोड। भाई देखो यार पहली बात तो ये वाला तो कैंसिल है पूरा, है क्या नहीं है, ये वाला तो कैंसिल है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, भैया वहां से वो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन विल बी रिलीज एट एनोड, ऑक्सीजन तो है ही नहीं भैया, ऑक्सीजन का तो खेल है ही नहीं, कौन रहेगा, कॉपर ही रहेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, कॉपर ही एनोड पे काम कर रहा है, कॉपर ही कैथोड पे काम कर रहा है। तो इस बार ये आत्मनिर्भर है, क्या है सर, ये आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है सर। आत्मनिर्भर भारत वाले काम कर रहा है, ये देखिए सर ए बी आत्मनिर्भर वाले काम कर रहा है, अभी एक नंबर आत्मनिर्भर वाले काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, चलने दीजिए सर, चलने दीजिए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जल्दी बताइए सर। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे को। डन, मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये लीजिए सर। अब ये क्या आया सर, ये कुछ खतरनाक लेके आया है। अरे सर ये तो हमारा दोस्त है कंडक्टिविटी, ये तो हमारा दोस्त है कंडक्टिविटी। देखिए सर पहले तो मैं आपको कुछ इनिशियल्स बताऊंगा। सर इनिशियल्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं सर जी, इसको कप्पा, ठीक है। फिर एक होता है कंडक्टेंस। अच्छा मैंने जब कंडक्टेंस पढ़ाया था मैंने सी से डिनोट किया है आपको, ठीक है। और कंडक्टेंस को जी से भी डिनोट करते हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में शायद जी से डिनोट है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड होता है सेल कांस्टेंट। बहुत सी बुक्स में सेल कांस्टेंट को जी नॉट से डिनोट कर देते हैं, ऐसा होता है। और सेल कांस्टेंट होता क्या है ये बताओ पहले। सर ये होता है L/A। इसकी यूनिट पूछी थी मैंने आपसे पिछले वाले टाइप 1 वाले में, और कुछ लोग ने लिखी थी लेकिन पूरे लोग ने नहीं लिखी थी। तो उम्मीद करता हूं पूरे लोग एक बार लिख दीजिए बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा कंडक्टिविटी क्या होता है सर, सर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा कंडक्टेंस क्या होता है सर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, बिल्कुल बढ़िया बात है, एक नंबर। देखिए तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है।
1 अपॉन रेजिस्टिविटी का मतलब 1 अपॉन आर एल बाय ए, यही होता है सर, यही होता है। आप चेक कर लीजिए रेजिस्टिविटी क्या होता है सर। लो यार पूरा ही निकालना पड़ेगा। आप जानते हो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, तो यहां से मैं रो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। यही तो मैंने लिखा है नीचे, आर ए बाय एल। अब समझना ये फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या। हाँ सर कर तो दिया इसने, ये देखो 1 अपॉन आर एल बाय ए, ये तो मिल गया सर कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला तो मिल गया। अब आगे चलते हैं सर। कंडक्टिविटी इसके बराबर अकेले तो लग नहीं रही, तो ये तो है ही नहीं। मोलार कंडक्टिविटी भी यहां पर नहीं आने वाली। अब इसको एक चीज समझो सर, ये जो होता है इसको अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं सर, सेल कांस्टेंट। क्या किस तरीके से डिनोट करते हैं, जी के ऊपर स्टार और नीचे क्या आ जाएगा आर, तो ये भी तो कंडक्टिविटी है। ये भी तो कंडक्टिविटी अगर आप ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखिए तो भैया तो दो मिल गए हमें आंसर, एक तो बी और एक तो ए। तो हमारा आंसर है ए बी, हमारा आंसर है ए बी, हमारा आंसर है ए बी। जल्दी नोट डाउन करिए, हमारा आंसर है ए बी, बिल्कुल हमारा आंसर है ए बी। बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, लाजवाब तरीके से ए बी हमारा आंसर है। चेक करना है क्या, ये देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मैं मना करता ही नहीं हूं सर आपको, आप तो चेक करिए बिंदास। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि सही है कि गलत है। तो बेसिकली आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन डना डन डन, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, मोलार कंडक्टिविटी। चलो भैया जल्दी देखो जरा, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अरे यार हर क्वेश्चन मुझसे ही करवाओगे क्या, थोड़ा सा आप लोग भी तो सोचिए। मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, भैया डिपेंड्स की बात करती है उसने। चलो बताओ, पहली बात तो कितने मोल आपने घोला है, कितने सारे आयन से, इस सब का ही फर्क पड़ेगा। अगर ज्यादा आयन से तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कम आयन से तो कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, कितना घोला हुआ है वो मैटर करेगा। पहली बात तो क्या दिया है इसमें ऑप्शन, हाँ सर दिया है, सी ऑप्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, ये तो मैटर करेगा सर, ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे ऐसे कोई इतना बड़ा खेल नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वैसे तो हम ये बोलते हैं डिस्टेंस ही है, ज्यादा बड़ा कंटेनर हो ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिस्टेंस वाला इतना कोई फैक्टर आएगा नहीं। हाँ टेम्परेचर फैक्टर है सर, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एक तरीके से ये बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस के पास एनर्जी हो जाती है तो वो ज्यादा भगने लगते हैं, हट 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 हट, हट हट हट, और फटाफट जाके पहुंच जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ए और सी पे जाना चाहिए। एक बार आप देखो, बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। भाई मैं बार बार इसीलिए हट रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें और चीजों को आगे बढ़िया तरीके से बढ़ा सकें, नहीं तो बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले ही मैं बता दे रहा हूं आपको। और अगर बाद में दिक्कत हुई तो फिर आज तो लड़ाई है, बिल्कुल टमाटम लड़ाई है एकदम। कैसी लड़ाई है, टमाटम लड़ाई है एकदम। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, ए और सी, ये लीजिए दिखा, ए और सी एक नंबर तरीके से क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, बिंदास तरीके से एक बार देखना पड़ेगा सर। वैसे तो बिंदास तरीके से कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, ये तो बोलेगा कि हाँ सर हमारा हो गया है, नहीं नहीं हमारा दिक्कत दे रहा है, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए इसको भाई, जरूरी है, उम्मीद करता हूं ये जरूर बोले। देखिए पहले, फॉर द गिवन सेल मैग्नीशियम 2+ से, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम 2+ से, कॉपर 2+ से कॉपर, ये ठीक है। मैंने क्या पढ़ा है,
राइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल सर, राइट में रिडक्शन होता है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ये भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। और क्या पढ़ा है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होता है सर, एनोड पे होता है, सॉरी किसका नहीं होता है, एनोड पे होता है, ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आप सुनना, मैग्नीशियम इज कैथोड, कहां से हो जाएगा भैया, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में दिया है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, कहां से हो जाएगा भैया, हमसे ही तेज चल रही है ना, हमसे ही तेज चल रहा है, हम सबको सिखा रहे हैं और ये हमको ही सिखा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, वैसे ही होगा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही होगा। अब जैसे भी समझ लो अब आप जैसे भी समझ लो, होगा तो वैसे ही जैसा मैं बोल रहा हूं। कॉपर इज कैथोड, हाँ ये बात मान सकता हूं, ये बात मान सकता हूं, कॉपर इज कैथोड, ये बात मान सकता हूं। फिर एक लास्ट वाला देख ले, कॉपर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, बताऊं क्या, इनने ये तो कह दिया कॉपर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इस कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा, लेकिन इसका रिडक्शन थोड़ी हो रहा है। अरे यार सर फिर फालतू बात। अभी आपने तो बोला कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मैंने कहा कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा सर, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बन रहा है कॉपर। सर तो बात तो एक ही है ना, कॉपर का ही तो हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखो यहां से यहां तक ये क्या कर रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर 0 हो गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं अपन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं अपन, रिडक्शन, और जिसका भी रिडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि मैंने कहा था ये हमेशा लेफ्ट में मिलेंगे, और इनने लिखा है कि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो ना, इसीलिए इस पॉइंट को मैं बिल्कुल भी वैलिड नहीं। आप लोग यही गलती करते कि डी को राइट कर देते, आप लोग यही गलती करते कि आप लोग क्या करते, डी को राइट कर देते, आप कहते यही आंसर होगा सर, आप लोग क्या कहते हैं, यही आंसर होगा, लिखवा लो, आप उसी को राइट करके चले जाते। फिर मैं कहता कैसे होगा सर वो, आप कैसे मुझे प्रूफ कर सकते हो कि ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है सर, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड होता तो मैं आपसे पहले मान लेता इस बात को, ठीक है, डन। चलो तो सर एक ही आंसर मिल रहा है बी, सी को चेक कर लेते हैं जरा, किसको चेक कर लेते हैं, सी को। सी को चेक करने के लिए भैया उन्होंने रिएक्शन दी हुई है, सेल रिएक्शन दी है, तो ठीक है सर सेल रिएक्शन बना देंगे अपन, हमने तो सीखा ही है सेल रिएक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए कॉपर का हो गया रिडक्शन। मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Mg बनेगा Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब मेरी बात मानो, ये गया, इधर क्या आ रहा है, चलो भैया रिएक्शन मैच करो, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है बबुआ, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, सर जी बिल्कुल कर रही है, आप चेक करवा लो, मैच कर गई है, MgCu2+ गैस Mg2+ Cu, मतलब भैया सही है, बी और सी आपके आंसर है, बी और सी आपके आंसर है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी, यही आपके आंसर है, कौन, कॉपर और मैग्नीशियम वाले, बिल्कुल सर 1 नंबर वाले ये लोग, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, पक्का। जल्दी, क्लियर, बी और सी, ये देखो बी और सी बिल्कुल, ये फाइनली क्लोज। सर मतलब सारे हो गए, हाँ भैया टाइप 2 पूरा खत्म, टाइप 2 को अपन ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है सर,
तो भैया प्लीज इसी बात पे आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बढ़िया लगे, आपको समझ में आ जाए और कल क्या क्या आने वाला है सब आपको पहले ही पता चल जाए। ठीक है सर, लाइक और शेयर बराबर तरीके से हो जाना चाहिए, लाइक और शेयर बराबर तरीके से हो जाना चाहिए कि बढ़िया तरीके से सारी चीजें चले एक तरफा तरीके से। फिर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आप सभी जानते हैं 2 चैनल अवेलेबल हैं भैया, 2 चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाया जाता है, वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं एक तरफा तरीके से। आगे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। सर क्रैश कोर्स के तो क्या कहने, जब आएंगे ना फोड़ देंगे अपन, जब आएंगे ना अपन फोड़ देंगे सर, इसमें कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, तो टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते चलना, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते चलना। साथ ही साथ आपको ई बुक्स और ई नोट्स ये भी अवेलेबल करवाते हैं। आप बस नीचे देखिए, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और अपने नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। 100% फ्री, 100% फ्री एजुकेशन, साथ ही साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। कैसे सर? हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। तो यहां पर टाइप 2 को एंड करते हैं और अब चलते हैं टाइप 3 के तरफ। अच्छा, टाइप 3 क्या होगा वो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और बढ़िया तरीके से अपन कल मिलेंगे एक नंबर तरीके से और शानदार तरीके से। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।